हेलो दोस्तों। प्रियंका अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई चीज़ मांगने पर उसे उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरा परिवार और नौकरों पर राजकुमारी तरह हुक्म चलाती थी। प्रियंका का स्कूल में भी बहुत रौब था क्योंकि वह बड़े घर की लाडली थी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी ठाट बाट, बड़ी गाड़ी, आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। प्रियंका के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर प्रियंका ने हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम संजय था। संजय काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में प्रियंका की जगह वैसी ही थी जैसी उसकी मायके में थी। वहाँ कोई भी कार्य प्रियंका के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, वंश। प्रियंका को जान से प्यारा था। यह सब देखकर उसके ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे। प्रियंका कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर कोई इतना ध्यान रखता है और प्यार करता है। जीवन में कैसा भी समय हो, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ। पर शायद प्रियंका की खुशियों को उसकी ही अपनी नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। संजय को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। प्रियंका और वंश बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद संजय और वंश ठीक हो गए, लेकिन प्रियंका पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। उसके सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब प्रियंका की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी फोन करके पूछ लेते। अब धीरे धीरे ये सिलसिला कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है। संजय भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस वंश ही था उसके साथ, जिसके साथ वह हंसते खेलते वक्त गुजारती थी। एक दिन प्रियंका के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से वंश को हल्की सी चोट आ गई। प्रियंका के सास ससुर ने वंश को उससे अलग कर दिया और कहने लगे कि उसके न देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। प्रियंका अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो संजय उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह चाहता ही था। लेकिन वंश को उसके साथ नहीं भेजा। प्रियंका कभी वंश से दूर नहीं थी, पर वह अपने कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की और वह कहने लगी कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई है। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। प्रियंका के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ प्रियंका की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा, भाई भाभी से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो समझ गई थी और बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे। उससे सब लोग घुमा फिराकर पूछने लगे कि जबकि वह जानती थी कि घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती और वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। प्रियंका के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने संजय को खुद फोन कर दिया। संजय प्रियंका को अपने घर ले गया। प्रियंका को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद न थी कि जिस प्रियंका के कहे बिना घर में पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी।
समीर के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े वंश के पास। परंतु यह खुशी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। प्रियंका को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और उससे दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी। एक काम वाली छाया को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। प्रियंका ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली छाया उससे थोड़ा बहुत बोल लेती थी। उसके जरिए वंश का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए बोझ बन चुकी थी। प्रियंका की जिंदगी को एक हादसे ने बिल्कुल बदल कर रख दिया था। उसका पति और उसके ससुराल वालों को तो छोड़ो, उसके सगे माँ बाप भी उससे दूर भागने लगे थे। ये कैसा समाज है? मतलब अपाहिज लोगों से दूर क्यों भागते हैं? हम यह क्यों नहीं सोचते कि आगे चलकर हमारे साथ ही हो गया तो हम क्या करेंगे? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।